अब देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य ही है। जब कभी क्या नाम हमारी बात होती है तो हमारे अंतर विरोध को भी आप जो है प्रचारित प्रसारित करते हैं। उस वक्त आपको बीजेपी का जो है अंतर विरोध नदारत रहता है, दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से हम जो है पूरी तरीके से जो है सड़कों पर है। अब आप कह रहे हैं बीजेपी जो है फ्रंट फुट पर खेल रही है। देखिए, वो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए जिस तरीके का कृत्य डबल इंजन की सरकार कर रही है, लोग उससे बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आप भी प्रभावित हैं उससे कि 2014 से पहले सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कहते थे और आज सत्ता हासिल करने के बाद क्या कृत्य कर रहे हैं, उसको आम जनता बड़ी नज़दीक से देख रही है। और कांग्रेस इसी बात को लेकर के सड़क पर है कि 2014 से पूर्व जब पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई बढ़ती थी तो ये भाजपा के लोग सड़क पर आते थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस वक्त भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कच्चा तेल अपने उच्चतम दर पर था, तब भी यूपी की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया। आज क्या हो रहा है, ये प्रश्न तो आपको भी पूछना चाहिए। बताइए, 2014 से पहले आप क्या कह रहे थे और आज क्या स्थिति है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अपने निम्न दर पर है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आपको तो ये भी कहना चाहिए कि दुर्भाग्य इस देश का, देश की राजधानी दिल्ली में जो है पेट्रोल सस्ता है और डीजल महंगा है। जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और आप कह रहे कि साहब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, किस बात के लिए खेल रही है? महंगाई चरम पर कर दी है। 450 का गैस का सिलेंडर 800 तक पहुंचा दिया है। बेरोजगार साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है। 2017 के चुनाव में क्या कहा था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। आज 4.25 साल होने जा रहे हैं, किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा है। इसी सरकार ने कहा था, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब सत्ता ली थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। कहाँ है लोकायुक्त? आज 4.25 साल हो गए, लोकायुक्त का है तो पता नहीं। तब भी आप कह रहे कि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही, किस पे? क्या है, क्या दिया, क्या डिलीवर करा सरकार ने जो इस राज्य के लोगों को? कोरोना की महामारी में देख लीजिए, सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। जो सरकार पिंजरे में कैद है कोरोना की महामारी से, उस सरकार को आप कह रहे हो फ्रंट फुट पर खेल रही है। जो कांग्रेस के लोग कोरोना की महामारी में जो है आम जन के साथ खड़े थे, उनको कह रहा है हम बैकफुट पे, हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं। जनता जो है सरकार की नाकामियों को देख रही है और वक्त आने पर जो है सबक सिखाएगी। देखिए, पिछले जैसी कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तैयारी थी, वैसे ही डेंगू से लड़ने के लिए भी सरकार की तैयारी थी। कोरोना की महामारी में सरकार ने क्या था, क्या ये तो बताया ना सरकार। ना आपकी तारीख में टेस्टिंग हो रही है। अगर टेस्टिंग बढ़ाते हैं तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती है। इसलिए संख्या ना बढ़े, आप जो है टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आपने टेस्टिंग लैब जितनी संख्या में होने चाहिए थे उसे आपने बनाने का काम नहीं किया। फ्रंट फुट पर लड़ने वाले जो लोग थे उनको आपने PPE किट उपलब्ध नहीं कराई। और आप सब वहाँ हैं, साक्षी हैं इस बात के कि जो प्रवासी आ रहे थे उनको क्वारंटीन की व्यवस्था किसके जिम्मे छोड़ दी? ग्राम सभा प्रधान के जिम्मे। 1 रुपया सरकार ने उनको नहीं दिया। हम तो ग्राम प्रधानों से मिले, मैंने कहा कि बताइए क्वारंटीन करने के लिए सरकार ने कोई धन आपको उपलब्ध कराया? प्रधान ने कहा कि 1 पैसा नहीं दिया। साधन विहीन प्रधानों ने जो हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि हम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू करता है तब जो है क्या नाम है सरकार की नींद टूटती है। तब बेस कैंप बना कर हमने पहले सुझाव दिया था कि आप बेस कैंप बनाइए। बेस कैंप में अगर जगह नहीं रह जाती आप जिले स्तर, तहसील और ब्लॉक स्तर पर जाने का काम करें, लेकिन नहीं, सरकार ने किसी की सुनी नहीं। अब डेंगू की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, जुमलेबाजी का तो कोई हिसाब नहीं है। हम कोरोना से ताली बजा करके लड़ रहे थे, दिया मोमबत्ती जला करके लड़ रहे थे। और डेंगू से मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो है सब लोग जो सहयोग करें। अरे लोग तो सहयोग करेंगे, अपनी जान से कोई व्यक्ति खिलवाड़ नहीं करना चाहता मुख्यमंत्री जी, लेकिन सरकार की क्या व्यवस्था है वो तो बताओ।
सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, ये तो सरकार को बताना होगा।